हरे कृष्णा। तो अब हम बढ़ रहे हैं चौथे अध्याय की ओर, जिसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान। पहला श्लोक हम लेंगे। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययम् विवस्वानमन्नवे मनुरिक्ष्वाको अब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, प्रभुपाद की इच्छा। यहाँ पर हमें भगवत गीता का इतिहास प्राप्त होता है। यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है। जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों के राजा को प्रदान किया गया था। समस्त लोकों के राजा विशेष रूप से निवासियों की रक्षा के निमित्त होते हैं। अतः राजन्य वर्ग को भगवत गीता की विद्या को समझाना चाहिए, जिससे वे नागरिकों यानी प्रजा पर शासन कर सकें और उन्हें काम रूपी भवबंधन से बचा सकें। मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को के आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है और सारे राज्यों तथा समस्त लोकों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को यह पाठ पढ़ाएं। दूसरे शब्दों में, सारे राज्य के शासनाध्यक्ष कृष्ण भावनामृत विद्या का प्रचार करने के लिए होते हैं, जिससे जनता इस महाविद्या का लाभ उठा सके और मनुष्य जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए सफल मार्ग का अनुसरण कर सके। इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान इस मनवंतर में सूर्यदेव विवस्वान कहलाता है, यानी सूर्य का राजा, जो सारे सौर मंडल के अंतर्गत समस्त ग्रहों का उद्गम है। ब्रह्मा जी ने कहा है, मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं और जिनके आदेश से समस्त लोकों का राजा सूर्य प्रभूत शक्ति तथा ऊष्मा धारण करता है। यह सूर्य भगवान के नेत्र तुल्य है और यह उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा को तय करता है। सूर्य सभी लोकों का राजा है तथा सूर्य देव सूर्य ग्रह पर शासन करता है, जो ऊष्मा तथा प्रकाश प्रदान करके अन्य समस्त लोकों को अपने नियंत्रण में रखता है। सूर्य कृष्ण के आदेश पर घूमता है और भगवान कृष्ण ने विवस्वान को भगवत गीता का की विद्या समझाने के लिए अपना पहला शिष्य चुना। अतः भगवत गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। महाभारत में हमें भगवत गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिन्होंने भगवान श्री राम के जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवत गीता विद्यमान है। आगे का तात्पर्य आप खुद पढ़ लेना, वरना तात्पर्य पूरा पढ़ेंगे तो फिर तात्पर्य पढ़ते रह जाएंगे, लंबा तात्पर्य है। समझने की बात है। अब यहाँ से जो है दिव्य ज्ञान नाम का हमारा चौथा अध्याय जो है वो प्रारंभ हो गया है। तीसरा अध्याय आप लोगों ने बहुत ही मेहनत से, बहुत ईमानदारी से पढ़ा, जिसमें कि हमने देखा भगवान ने क्या क्या बताया था तीसरे अध्याय में, आप लोगों को याद ही होगा। जस्ट फटाफट से आपको बता देता हूँ। कर्म बंधन के विषय में भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा था कि कर्म बंधन है क्या, किस प्रकार जीव जो है वो कर्म बंधन में अटक जाते हैं, कर्म क्या है भगवान ने बताया, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, और हमें क्या करना है, कर्म करना है कि विकर्म करना है या अकर्म करना है, किसको करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। रजोगुण के प्रभाव से प्रकट होने वाला काम किस प्रकार से हमारा शत्रु है और किस प्रकार से ये जीवों को फंसा लेता है।
कहाँ कहाँ पर छुपा रहता है काम रूपी शत्रु, और किस प्रकार इसको ढूंढ हम्म। कर नष्ट किया जा सकता है, इस विषय में भी हमें भगवान ने बताया। आप कृपया म्यूट रखें सभी, आप स्वयं देख सकते हैं कि आप म्यूट हैं या नहीं म्यूट हैं, तो आपसे विनती है म्यूट रखिए। और साथ ही साथ न केवल काम को नष्ट करने की बात कही, भगवान ने यह भी बताया कि किस प्रकार से बुद्धि को, मन को और इंद्रियों को शुद्ध किया जा सकता है। और अंतिम श्लोक में भगवान ने क्या कहा था, 43 नंबर के श्लोक में, कि दिव्य ज्ञान के द्वारा काम रूपी शत्रु को परास्त करो। हे अर्जुन, इसके द्वारा, दिव्य ज्ञान के द्वारा। तो अब जो चौथा अध्याय है उसका शीर्षक भी क्या है, दिव्य ज्ञान। यानी सिर्फ भगवान ने इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि इसके द्वारा खत्म करो, अब वो है क्या, वो इंस्ट्रक्शंस हैं क्या, वो भी बता रहे हैं कि क्या है वास्तव में दिव्य ज्ञान, वो इस चतुर्थ अध्याय में भगवान बता रहे हैं। तो यहाँ पर भगवान दिव्य ज्ञान के बारे में बताना शुरू कर रहे हैं पहले श्लोका से। परंतु उससे पहले भगवान जो है दिव्य ज्ञान देना शुरू करें, उससे पहले भगवत गीता के इतिहास के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर अर्जुन को, कि ये भगवत गीता रूपी ये जो दिव्य ज्ञान है वास्तव में कितना पुरातन है। ये गीता का इतिहास ऐसा नहीं है कि जस्ट मैं अर्जुन तुम्हें जस्ट अभी इस कुरुक्षेत्र के मैदान में तुम्हें ही प्रदान कर रहा हूं, नहीं। पूर्व काल में भी ये दिव्य ज्ञान मैं सूर्यदेव विवस्वान को भी दे चुका हूँ। और कब हुए वो, लगभग 12 करोड़ वर्ष पूर्व। यानी अर्जुन को ज्ञान देने से पूर्व में जब सूर्यदेव विवस्वान को ये ज्ञान दिया, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 12 करोड़ वर्ष। 12 करोड़ वर्ष पूर्व सूर्यदेव विवस्वान को ये ज्ञान दिया। और फिर यही ज्ञान विवस्वान ने मनु को दिया। कौन है मनु, जो संपूर्ण मनुष्य जाति के जनक हैं, उनके पिता। मनु के द्वारा सभी मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। और उसके बाद मनु के द्वारा वो ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया। और इक्ष्वाकु कौन है, जो रघु कुल के पूर्वज हैं, वो कुल जिसमें प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। प्रभु राम कब हुए, सतयुग में, सॉरी त्रेता युग में। तो लाखों वर्ष पूर्व पुरानी बात वो भी। तो ये जो ज्ञान है, ये कोई ऐसा ज्ञान नहीं है अर्जुन जो मैं तुम्हें भी दे रहा हूँ, ये पुरातन है। और पूर्व काल में क्या है, ये जो भगवत गीता का ज्ञान है, देखिए किसको दिया जाता था, ये सिर्फ राजाओं को दिया जाता था। जो लीडर्स होते थे उनको दिया जाता था, ऐसा नहीं कि किसी को भी दिया जाएगा। या फिर शुद्ध चित्त वाले जो ब्राह्मण हुआ करते थे, वो इस ज्ञान को पाने के अधिकारी होते थे। यानी दो तरह से ये ज्ञान चलता था, एक तो गुरु शिष्य परंपरा में, और एक राज ऋषियों की परंपरा में। यानी गुरु जी हैं, उनको ज्ञान मिला, फिर वो उन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान। सोना बाबू राजा। भाई लोरी भी चलेंगी अब क्लास में, चलिए। तो ये ज्ञान दिया साधारण मनुष्यों के लिए नहीं था। ये तो आज हम लोग पढ़ पा रहे हैं, देखिए ज्ञान हम ले रहे हैं, जस्ट एक जूम के ऊपर क्लिक किया और हमने भगवत गीता पढ़नी शुरू कर दी। घर घर लोग भगवत गीता का वितरण कर रहे हैं, डोर नॉक कर रहे हैं, ले लीजिए भगवत गीता। ये सब प्रभुपाद की कृपा से है। अन्यथा ये जो ज्ञान है ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है। हम वैल्यू नहीं कर रहे इसकी ठीक से, लेकिन ये ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है। ये सिर्फ राजाओं और लीडर्स के लिए हुआ करता था। और फिर वो राजा और लीडर क्या किया करते थे, जब वो ज्ञान प्राप्त करते थे, फिर वो अपनी प्रजा को ये ज्ञान दिया करते थे, जो सुयोग्य पात्र हुआ करते थे। ये सब प्रभुपाद भी तात्पर्य में इस बात को कह रहे हैं, प्रत्येक लीडर्स जो हैं, जो राजा हैं, जो नेता हैं, उनके पास ये ज्ञान होना चाहिए। लेकिन वो राज ऋषि, यानी राज ऋषि कैसे कैसे राजा, जो राजा भी हैं लेकिन उनका व्यवहार, उनकी मानसिकता, उनका लाइफस्टाइल ऋषियों जैसा हुआ करता था, वो इसको धारण कर पाते थे इस ज्ञान को। हर एक राजा के बस का भी नहीं था। तो भगवान ने 5,000 वर्ष पूर्व क्या किया, ये ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया, क्योंकि अर्जुन एक सुयोग्य पात्र था। अर्जुन था तो राजा, राजसी था, लेकिन उसका जीवन एक ऋषियों की तरह भी था। भगवान ने उसको सुयोग्य पात्र जानकर ये ज्ञान दिया।
तो दो परंपराओं में ज्ञान चल रहा है, गुरु शिष्य परंपराओं में और राज ऋषियों की परंपराओं में। तो हम ये देख सकते हैं कि भाई क्या कारण है। सूर्यदेव विवस्वान को ज्ञान दिया था, उसके बाद एक लीडर ने दूसरे लीडर को ज्ञान दिया, फिर दूसरे ने तीसरे को दिया। तो फिर अर्जुन को दोबारा ये ज्ञान देने की क्या आवश्यकता पड़ी भगवान को। तो ये बात जो है नेक्स्ट श्लोक में, श्लोक संख्या 2 में कह रहे हैं भगवान। देखिए क्या कह रहे हैं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदो स काले स काले न महता योगो नष्टो परम तपा। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राज ऋषियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लिप्त हो गया लगता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं बात को, कि ये गुरु परंपरा के द्वारा भी चल रहा है और राज ऋषियों की परंपरा के द्वारा। लेकिन यहाँ राज ऋषियों की परंपरा क्या है, छिन्न हो गई। क्यों? क्योंकि एक राजा के द्वारा दूसरे राजा को ज्ञान दिया जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो राजा है वो ज्ञान लेना ही नहीं चाहता। वो व्यसनी प्रवृत्ति का राजा आ गया कोई, उसने अपने पिता से वो ज्ञान लिया ही नहीं। तो जब उसने वो ज्ञान लिया ही नहीं, तो आगे वो ज्ञान दे नहीं सकता। राजाओं में ये सामान्य बात है कि वो भक्ति की ओर आकर्षित न हो और भोग विलास की ओर अधिक आकर्षित हो। तो ऐसे ही कुछ राजाओं के कारण क्या है, भगवान बता रहे हैं, ये जो राज ऋषियों की परंपरा है उसमें ये ज्ञान जो है छिन्न हो गया। ये परंपरा जो है ज्ञान को प्रदान करने की, ये खंडित हो गई। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा जो है वो खंडित नहीं होती। देखिए ये दोनों का फर्क समझिए। राजाओं की परंपरा खंडित हो जाती है, लेकिन गुरु शिष्य, गुरु ने अपने शिष्य को ज्ञान दिया, उस शिष्य का कोई ना कोई शिष्य जरूर होगा, क्योंकि वो भोग विलास में नहीं, वो भक्ति उनका आधार होता है। गुरु और शिष्य परंपरा के कुछ नियम होते हैं, पालन करता हुआ चलता है शिष्य, और शिष्य के बहुत सारे शिष्य होते हैं। तो कोई ना कोई शिष्य तो ऐसा है जो उस परंपरा को जागृत रखता है। तो गुरु शिष्य परंपरा खंडित नहीं होती, लेकिन राजा तो एक ही है। अगर राजा एक खराब आ गया, जैसे औरंगजेब एक राजा था, जस्ट रॉन्ग एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसे खराब राजा हिंदुओं में भी रहे जो भोग विलास में थे। तो ऐसे राजाओं के कारण क्या है, ये छिन्न हो गई परंपरा। तो जब राजा व्यसनी हो जाता है, तो ये जो दिव्य ज्ञान है इसका प्रवाह रुक जाता है। इस कारण भगवान क्या कह रहे हैं, काल क्रम में ये जो परंपरा है वो खंडित हो गई। तो पहला कारण तो ये है। दूसरा क्या है, क्यों नहीं, क्यों ज्ञान देना पड़ रहा है अर्जुन को, कि कई बार क्या होता है कि गीता का ज्ञान ले तो लेता है कोई राजा या लीडर या बड़ा व्यक्ति, लेकिन उसको अपने ढंग से प्रस्तुत करता है, वैसे नहीं प्रस्तुत करता। पहली कंडीशन तो क्या थी, ज्ञान लिया ही नहीं और आगे दिया नहीं, रुक गई परंपरा, ज्ञान रुक गया। लेकिन दूसरा कारण क्या, कि गीता का ज्ञान लिया लेकिन उसको अपने ढंग से स्वीकार करके अपने ढंग से आगे प्रस्तुत कर दिया, वैसे नहीं जिस प्रकार भगवान देना चाहते हैं, यानी एज इट इज नहीं दिया। तो वो ज्ञान कैसा हुआ, दूषित हो गया, और फिर वो किसी भी काम का नहीं रहा। तो उस ज्ञान को रीसेट करने की आवश्यकता रहती है। इसलिए भगवान क्या है, पुनर्स्थापना करने के लिए समय समय पर आते हैं और भगवत गीता रूपी इस दिव्य ज्ञान को लोगों को प्रदान करते हैं, सभी जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो लोग क्या है, आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। लोग श्री कृष्ण को तो पाना चाहते हैं। आप देखिए भगवान का आशीर्वाद पाना चाहते हैं। श्री कृष्ण का क्या है, लक्ष्मीपति हैं, उनसे धन पाना चाहते हैं, उनकी कृपा पाना चाहते हैं, परंतु उनके दिए गए दिव्य ज्ञान को लेना नहीं चाहते। अब देखिए वृंदावन में अभी था मैं कुछ दिन, इतनी भीड़ कि कभी कभी तो आपने तो देखा होगा कि बसों का जाम होता है, ऑटो रिक्शा का जाम होता है, पैदल यात्रियों का भी जाम देखा मैंने। पैदल यात्रियों का ही जाम लग गया, ना आप आगे जा सकते ना पीछे, बिल्कुल जैम पैक, इतनी भीड़। या, या कभी बांके बिहारी जी के मंदिर जाइए, आप देखिए कितनी भीड़ रहती है, बिल्कुल जैम पैक।
तो क्या है, सब वो क्यों जा रहे हैं? भगवान की कृपा पाना चाहते हैं, धन पाना चाहते हैं, आशीर्वाद पाना चाहते हैं, लेकिन भगवान के द्वारा दिव्य जो ज्ञान दिया गया उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। वहां आप किसी को रोक के कहो भगवत गीता पढ़िए, पूछ के देखिए, सर्वे करिए, आधे लोगों ने भगवत गीता खोली नहीं अपने जीवन में। उनको भगवत गीता का ज्ञान के विषय में पता ही नहीं, और जिसको पता है वो अपनाना नहीं चाहता। वो देख के डर जाते हैं, अरे ये इस्कॉन वाले आ गए, ये फिर से भगवत गीता की बातें करेंगे, कहीं कोई ये कहेगा पढ़ा करो। अब पढ़ेंगे तो फिर अपनाना पड़ेगा, थोड़ी गिल्ट फील होगी, और अपनाना पड़ेगा तो यानी बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, ना बाबा ना। तो हमें भगवान चाहिए, भगवान का ज्ञान नहीं चाहिए। जैसे प्रभु श्री राम चाहिए थे, रावण, राम नहीं चाहिए थे रावण को, लेकिन प्रभु श्री राम की संपत्ति चाहिए थी, सीता माता को चुरा कर ले गया। राम नहीं, लेकिन संपत्ति चाहिए। तो ऐसे लोग क्या है, रावण है। श्री कृष्ण नहीं चाहिए लोगों को, लेकिन श्री कृष्ण की संपत्ति चाहिए। ऐसे लोग क्या है, दुर्योधन है। श्री कृष्ण नहीं चाहिए था उसको, लेकिन श्री कृष्ण की सेना चाहिए थी, नारायणी सेना, ले गया। तो ऐसी प्रवृत्ति क्या है, दुर्योधन की प्रवृत्ति है। राम नहीं चाहिए, राम की संपत्ति चाहिए, ऐसी प्रवृत्ति रावण की है। यानी क्या है, ये आसुरी प्रवृत्ति है। ऐसे ही हम लोग क्या है, सब अपने जीवन में श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहते हैं, मंदिर में जाके हरे कृष्ण, मेरा ये करवा दो, मेरा वो करवा दो, मेरे बिगड़े काम बना दो ठाकुर जी। लेकिन उन ठाकुर जी के द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान को वो स्वीकार नहीं करना चाहते। यानी कृष्ण की कृपा चाहिए, लेकिन कृष्ण नहीं चाहिए, कृष्ण का ज्ञान नहीं चाहिए। तो ये प्रवृत्ति क्या है, ये आसुरी प्रवृत्ति है। तो यदि हम सोच रहे हैं कि हम धाम जा रहे हैं, जस्ट हम भगवान से मांग लेंगे ये चीजें तो हम भक्त हो गए, नहीं। हमें भगवान को मांगने के साथ, हमें भगवान से कृपा मांगने के साथ साथ उनके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को, उनके द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तब हम कह सकते हैं कि हमारी भक्त की प्रवृत्ति है। अगर हम ऐसी प्रवृत्ति नहीं रखते तो फिर ये प्रवृत्ति एक आसुरी प्रवृत्ति है, एक रावण या दुर्योधन की प्रवृत्ति है, जिसमें रावण को राम नहीं चाहिए, राम की संपत्ति चाहिए, और दुर्योधन को कृष्ण नहीं चाहिए, कृष्ण की संपत्ति चाहिए। ऐसे ही हमें भी कृष्ण नहीं चाहिए, उनके निर्देश नहीं चाहिए, लेकिन कृष्ण की कृपा चाहिए। कृष्ण की पत्नी, भगवान कौन है, लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मी चाहिए। तो फिर ये हमारी आसुरी प्रवृत्ति है। तो हमें असुर नहीं बनना है, हमें भगवान के इस दिव्य ज्ञान को समझना है, स्वीकार करना है, अंगीकार करना है, और अपने जीवन में इसको धारण करने का प्रयास करना है। गिरेंगे फिर उठ खड़े होना है, गिरेंगे फिर उठ खड़े होना है, और भगवान से प्रार्थना करते रहना है कि प्रभु ये जो दिव्य ज्ञान है, मैं इसको धारण नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से, आप ही कृपा कीजिए, आपकी कृपा से होगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ जेन्युइनली, और जब भगवान देखेंगे कि व्यक्ति जेन्युइनली प्रयास कर रहा है, तो फिर वो धारण भी कर पाएगा और ज्ञान, उस ज्ञान को। और फिर उस क्षण जो है, वो भक्त आसुरी प्रवृत्ति से मुक्त होकर एक भक्त की प्रवृत्ति को धारण कर लेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।